आप सभी साधकों को प्रणाम। आज के समय में बहुत सारे लोगों की यही समस्या है, जिसके कारण वह ध्यान व्यायाम आदि से वंचित रह जाते हैं। साथ में ही और भी बहुत सारे रोगों को धारण कर वह रोगी बन जाते हैं। आज के समय में प्रत्येक 10 में से 9 लोग इस रोग से ग्रस्त हैं। इस रोग का उपचार बहुत आसान है। इसका सही समाधान हमारी दिनचर्या में ही है। इस समस्या के समाधान के लिए आपको अपने दादा परदादा के समय पर विचार करना पड़ेगा। उस समय 10 में से 9 लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे। शौच, स्नान, जप तप आदि कार्य सूर्योदय से पहले ही निपटा लिए जाते थे, जिससे वह स्वस्थ एवं पूर्ण आयु जीते थे। आप केवल 5 मिनट के लिए इस पर सोचिए कि ऐसा क्यों। उत्तर आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इसके निवारण के लिए हमें इसे जड़ से समझना पड़ेगा, जिससे कि सहज ही इसका समाधान हो जाएगा। चलिए इसे समझते हैं। हमारा जरूरत से अधिक हाईटेक एवं डिजिटल होना ही इसका प्रमुख कारण है। हमने जरूरत से अधिक सुख सुविधाओं के नाम पर अपने आप को रोगी बना लिया है। इसलिए हम रोगी की तरह पड़े रहते हैं। हमें जरूरत से अधिक सुख सुविधाओं को त्यागना पड़ेगा, जिससे हम भीतर तक स्वस्थ हो जाएंगे। जैसे कि हमें 7 बजे के बाद टीवी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 7 बजे के बाद मोबाइल का उपयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। इससे आपका अनिद्रा दोष खत्म हो जाएगा। बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। रात्रि में बिना मसाले वाला अथवा कम मसाले वाला हल्का भोजन करना चाहिए। इससे हमारा शरीर भोजन को पचाने में अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करेगा। सदैव खाना खाने के 40 मिनट बाद पानी पीजिए और रात्रि में सोने से पहले आधा गिलास पानी पीजिए। इससे आपके शरीर की पाचन शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे आपके शरीर की कमजोरी स्वतः दूर हो जाएगी। चाय काफी पीना बंद कर दीजिए अथवा बहुत कम कर दीजिए। चाय काफी की जगह पर रात्रि में सोने से 1 घंटा पहले गुड़ डालकर गाय का दूध पीजिए। इससे आपके शरीर में गैस बननी बंद हो जाएगी। धूम्रपान करना और शराब पीना बंद कर दीजिए। धूम्रपान से आपके शरीर में कैफीन नामक जहर फैलता है और शराब से आपके शरीर में अल्कोहल की मात्रा बढ़ती है, जो अनिद्रा दोष का प्रमुख कारण है। बंद कमरे में ना सोइए। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे आलस्य उत्पन्न होता है। कोशिश कीजिए खुले आकाश के नीचे सोने की अथवा कमरे की सभी खिड़कियां खोलकर सोइए। इससे सुबह अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी। अपने लिए सुबह का शेड्यूल बनाइए। इससे आपके भीतर सुबह जल्दी उठने का उत्साह पैदा होगा। सुबह के शेड्यूल में ध्यान, योगा और सुबह की सैर को शामिल कीजिए। हमारे पूर्वजों की संस्कृति का यह प्रमुख अंग है। आपको थोड़ा अपनी संस्कृति की ओर लौटने की आवश्यकता है, जिससे इस रोग का समाधान स्वतः हो जाएगा। आशा है कि आप सभी साधक इन नियमों का पालन करते हुए सुबह जल्दी उठेंगे और ध्यान का अभ्यास अवश्य करेंगे।
आप सभी साधकों को प्रणाम।